2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गंगा आरोग्य धाम की संस्थापिका द्वारा व्हाइट हाउस के गार्डन IMA भवन मानसरोवर के नंदन पार्क में सफलतापूर्वक योग कराया गया। आओ हाथ बढ़ाया संस्था की अध्यक्षता गीतांजलि पांडे द्वारा डॉक्टर महज बी परवीन को सम्मानित किया गया। डॉक्टर परवीन ने बताया, योग हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। योग मेडिटेशन, प्राणायाम, हास्य थेरेपी किस तरह से हमारे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से कार्य करती है। प्रतिदिन 30 से 40 मिनट योग करने से हमारा शरीर निरोगी होता है। विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए अलग अलग आसन कराए गए, जिसमें सर्वाइकल के लिए ग्रीवाचालन, शोल्डर के लिए ट्रोजन, शोल्डर के लिए स्कंद चक्र, लंबाई बढ़ाने के लिए ताड़ासन, वह वृक्षासन, स्लिप डिस्क के लिए अर्धचक्रासन, मार्केट आसान, गठिया के लिए घटना संचालन, दंडासन, किडनी में लिवर के लिए पश्चिम मोक्तान आसान, पद्हस्त आसान, डायबिटीज के लिए मंडूकासन, शशांक आसन, पाचन तंत्र की खराबी के लिए पवनमुक्तासन, वक्रासन, भुजंगासन, सेतु बांध आसान, बच्चेदानी के लिए तितली आसन, भद्रासन, हलासन आदि डिप्रेशन व अनिद्रा के मरीजों के लिए ध्यान, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, शीतली और मोटापे के लिए कपालभाति, थायराइड के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम कराया गया। वे स्वयं को खुश रखने के लिए हाथ से आसन का अभ्यास कराया गया। गंगा आरोग्य धाम के बच्चों ने पावर योगा करके सबका मन मोह लिया। इसमें गीतांजलि पांडे, मनीषा शर्मा, स्वाति शर्मा, प्रबल, हर्षित रस्तोगी, सत्येंद्र गुर्जर, सुमित्र सैनी, नीता सक्सेना, रचित गुप्ता, नेहा मल्होत्रा, सनजना, मानसी, शिल्पी, जिला कृषि विकास औद्योगिक सांसानिया प्रदर्शनी मंच पर गंगा आरोग्य धाम की ओर से मलिन बस्ती के बच्चों द्वारा पावर योगा प्रेजेंटेशन एवं योग प्रशिक्षक डॉक्टर महज बी परवीन का सम्मान रात 7 कोलन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी माँ बहनें जो है इतना काम करती हैं लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देती, तो हमें उनके लिए भी उनकी भी सेफ्टी देखनी है। तो योगा से के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। हमारे रामदेव जी है, आप उन्हें देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे योगाचार्य हैं, तो आप अपने घर में ही खुद से स्वयं का इलाज कर सकते हैं। और मेरा जो कहना है, लोगों से अनुरोध है कि देखिए, हमारे जो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बुआ फूफा जी हैं, सिर्फ उन्हीं को योग क्यों करना। जो हमारी ये नई जनरेशन है, नई पीढ़ी, हमारे जो यूथ है, हमें उन्हें भी जागरूक करना है, ताकि वो भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो खुद से हमारे जो देश ने हमें दिया है, यानी कि भारत में ऋषि मुनि हमारे जितने थे, सब योग किया करते थे, ध्यान किया करते थे। तो वो चीज़ें हमारी जो विदेशी हैं, देखिए, उन्होंने भी अपना ली, क्योंकि उन्हें उसमें फ़ायदा नज़र आया। हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है जो उससे हमें फ़ायदा हो, हमें बेनिफिट हो। तो हमें उन नई पीढ़ी को भी जागरूक करना है, क्योंकि योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि जोड़ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जोड़ना। तो हमें सभी को योग करना है, प्रतिदिन करना है। अपने लिए नहीं कुछ तो कम से कम 35 से 40 मिनट अपने लिए डेली निकालना है। जैसे हम ऑफिस का काम करते हैं, सोते हैं, दूसरों से मिलते हैं, वैसे ही हमें अपने लिए भी खुद के लिए टाइम निकालना है, ताकि खुद से खुद को स्वस्थ रखें। क्योंकि देखिए, योगा जो है हमारे फिजिकली और मेंटली दोनों पे वर्क करता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, हमारे मन में सुविकसित विचार आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिविटी को हमारे शरीर से ये दूर करता है। हमें ध्यान करना है, ताकि ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़े। लोगों के अंदर अब इस समय क्या हो गया है, बर्दाश्त की कैपेसिटी कम हो गई, बात बात पे हाइपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, खुद से कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा माइंड भी कंट्रोल में रहे, हमारा शरीर भी कंट्रोल में रहे। हम जो खाएँ वो अच्छा खाएँ। स्वस्थ शरीर को रखने के लिए हमें हमारे आहार और विचार दोनों को स्वस्थ रखना होगा। दूसरी चीज़ है, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग सिर्फ ये योग, जिस दिन ये योग दिवस है, सिर्फ उसी दिन योग ना करेंगे, आप प्रतिदिन करें। अपने फैमिली में, आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आप उन्हें भी जागरूक करें, ताकि वो नई पीढ़ी भी जागरूक हो, क्योंकि नई पीढ़ी ही हमारे देश का भविष्य है। तो हमें अपने इस भविष्य को कि अच्छी तरह से हमारा भविष्य अच्छा बने, स्वस्थ बने, तो उसके लिए हमें सभी को ही मिलजुल कर इस काम में लगना है। ये मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छी एक मुहिम चलाई, कि जिसकी वजह से लोग सब एक दूसरे को जुड़े और योग के प्रति इतने जागरूक हुए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि योग करिए, रोज़ करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
धन्यवाद।